शुरू हो गया है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा विषय बहुत स्पष्ट मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। Material collected by the ED reveals that the Kejriwal conspired was involved in formulation of excise policy। बार बार हम लोग कहते थे साक्ष्य जांच एजेंसियों ने दिए हैं और वो न्यायालय के समकक्ष हैं, न हमारे पास हैं न किसी अन्य के पास हैं, इसलिए उस पर बयानबाजी निरर्थक है। स्पष्ट रूप से कोर्ट कह रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए उससे प्रतीत होता है कि वह नीति बनाने में बाकायदा कंस्पायर्ड द एक्साइज पॉलिसी, और फिर लिखा हुआ है वॉज इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्साइज पॉलिसी एंड यूज द प्रोसीड ऑफ क्राइम। यानी वो नीति निर्धारण में मुख्य कर्ता धर्ता थे और उससे प्राप्त चीज को अवांछित आपराधिक चीजों में प्रयोग किया गया। He is also allegedly involved in the personal capacity in the formulation of the policy and demanding the kickbacks, and secondly in the capacity of national convener। यानी प्रथम दृष्टया वो नीति को बनाने में मुख्य सूत्रधार थे और फिर उसके बदले में धन प्राप्त करने में अपनी दूसरी भूमिका यानी आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में कर्ता धर्ता थे। उसके उपरांत माननीय न्यायालय ने एक और गंभीर ऑब्जर्वेशन दिया है। कोर्ट सेज डाउटिंग ग्रांट ऑफ द पार्डन ऑफ द अप्रूवर अमाउंट्स टू कास्टिंग असपर्शन ऑन जुडिशियल प्रोसेस। अर्थात किसी को जमानत दी गई या नहीं इस पर टिप्पणी करना सीधे सीधे न्यायपालिका के ऊपर टिप्पणी करने के समान है। भाई अगर आप देखें तो इसी आधार के ऊपर अभी संजय सिंह जी को तो बेल मिली है। आप इस ढंग से राजनीतिक आधार के ऊपर कोर्ट के निर्णयों के ऊपर समीक्षा, आक्षेप और कटाक्ष नहीं कर सकते। इसके आगे और स्पष्ट रूप से कहा गया है, हु गिव्स टिकट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड हु परचेजेस इलेक्टोरल बॉन्ड। गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है, अदालत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। यानी अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया था अरविंद केजरीवाल ने राहत के लिए। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने याचिका दाखिल की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत से किसी तरीके की राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है और अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो चुकी है। यानी अरविंद केजरीवाल को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहना होगा। उनकी गिरफ्तारी पर किसी तरीके की रोक लगाने और उस फैसले को पलटने से अदालत की तरफ से इनकार कर दिया गया है। किसी तरीके की राहत फिलहाल अरविंद केजरीवाल को यहां मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर और गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए अदालत से राहत की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने किसी तरीके की राहत नहीं दी है। साथ ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलीलें रखी गई थी उन दलीलों को भी खारिज कर दिया है, चाहे वो चुनावी चंदे का मामला हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की पेशकश हो। साथ ही गिरफ्तारी की टाइमिंग को चुनावी बताते हुए जो दलीलें रखी गई थी अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों की तरफ से, उन्हें भी अदालत ने खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत की तरफ से सरकारी गवाहों की विश्वसनीयता पर जो सवाल अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों की तरफ से उठाए गए थे उन्हें भी खारिज कर दिया है। और ईडी को मिली रिमांड सही है, गैर कानूनी नहीं है, यह भी अदालत ने साफ कर दिया है। तो यदि अदालत से दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके की राहत और रियायत नहीं मिली है। मेरे सहयोगी बलराम पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, हाईकोर्ट से आज ये साफ हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल किसी तरीके की कोई राहत नहीं और ईडी उनकी गिरफ्तारी के बाद में कहीं ना कहीं अपनी दलीलों को कोर्ट से मनवाने में कामयाब रही है और मनी ट्रेल भी दिखाने में कामयाब रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है उसमें राहत और उन्होंने अपनी चुनौती हाई कोर्ट में दी थी, उस पर अब कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्हें रिमांड पर भेजा गया था वो भी गैरकानूनी नहीं है। यानी जो अर्जी अरविंद केजरीवाल की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से मेरे सहयोगी अरविंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे अरविंद का रुख करते हैं। अरविंद, जरा ये बताइएगा किन कानूनी आधार के ऊपर जो भी पॉइंटर्स रखे गए थे अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों की तरफ से, उन्हें एक तरीके से अदालत ने खारिज कर दिया है।
चाहे वो चुनावी चंदे का मामला हो, चाहे उसकी टाइमिंग का मामला हो गिरफ्तारी की, चाहे गवाहों की विश्वसनीयता हो, उन तमाम मुद्दों को अदालत ने खारिज कर दिया है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलीलें रखी गई थी अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ, उनको कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कोर्ट ने माना कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है और इस लिहाज से रिमांड पर निचली अदालत के भेजाने का जो आदेश है वो भी गलत नहीं है, वो भी गैर कानूनी नहीं है। कोर्ट ने ये कहा है कि उसका विचार का विषय सिर्फ कानूनी पहलू है। इस मसले को लेकर जो राजनीति हो रही है उसकी बहस में कोर्ट नहीं जाएगा और कोर्ट ने माना है कि ईडी की तरफ से जो तथ्य रखे गए हैं, जो सबूत रखे गए हैं, उसके द्वारा एक चेन स्टेब्लिश होती है कि किस तरीके से पैसा गोवा में चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया। कोर्ट ने यहां तक कहा कि इस मामले में हवाला डीलर्स के बयान हैं, गोवा में जो चुनाव प्रचार में जो लोग लगे थे उनके बयान हैं, इसके अलावा अप्रूवर के बयान हैं। ये बयान इस बात की तस्दीक करते हैं कि एक मनी ट्रेल इस्टेब्लिश होती है और ऐसी सूरत में जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है उसे गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए थे। सवाल उनकी तरफ से उठाया गया था कि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त ये गिरफ्तारी इसलिए हुई है ताकि आम आदमी पार्टी को। आप बने रहिए मेरे साथ में, लेकिन इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा इस पर कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। पैसा इकट्ठा किया गया, वो चुनाव में भेजा गया। यह भी जज साहब ने बताया कि डिजिटल एविडेंस है और एविडेंस प्रूव करता है कि करोड़ों रुपया गोवा चुनाव में खर्च किया गया। जज साहब ने यह भी बताया कि इस केस के अंदर जो पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी वो एक गलत इंटेंशन से की गई थी। उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने का पर्पस ही कहीं ना कहीं करप्शन था। और ये जो केस है सारे का सारा, इसमें ये कहना कि उसने गवाही दी तो केस बना, इसने गवाही दी तो केस बना, ये गलत है। तो बड़ा स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ आज अरविंद केजरीवाल जी से और सुनीता जी से, जो आपने अरविंद केजरीवाल जी की फोटो बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ, शहीद भगत सिंह जी के साथ लगाई थी, वो बहुत बड़ा पाप था। आपने एक भ्रष्ट शराब घोटाले में मुख्यमंत्री जो इन्वॉल्व है उसकी फोटो लगाकर आपने शहीद भगत सिंह जी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है। आपको पब्लिक तौर पर दोनों हाथ जोड़कर और ये जनतक तौर पर एक वीडियो पोस्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आपसे गलती हुई है। शराब घोटाले वाले मुख्यमंत्री की आपने फोटो लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे, आज ये स्पष्ट हो गया वो एक भ्रष्ट हैं। उन्होंने शराब घोटाला किया है, इसके बावजूद वो कुर्सी पर चिपक कर बैठना चाहते हैं। अब इसका भी इंसाफ बहुत जल्दी होगा। तो बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को आपने सुना। जाहिर तौर पर अदालत से जो फैसला आया है उसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बरकरार रहेंगी ही, लेकिन इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं जो सियासी असला है वो बीजेपी के हाथ जरूर लगा है, जो हमलावर है आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर। अरविंद भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अरविंद, अगर देखा जाए इस पूरे मामले के अंदर अदालत से जो सुनवाई चल रही थी उसमें कुछ सख्त टिप्पणियां अदालत की तरफ से भी की गई, जिसके अंदर सरकारी गवाहों की विश्वसनीयता पर जो सवाल खड़े किए गए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसको एक तरीके से कहा जाए कि उस पर काफी नाराजगी और तल्ख लहजा जो है वो कोर्ट का नजर आया। Court said whether to make a person approver is the function of the court, duty of the court, not of the राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं। ऐसा कोर्ट ने कहा। मुझे जाने दो ना सर। अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर, जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसका क्या? कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करने तैयार है सर। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करने तैयार है सर। निकलने दो। सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को आप सुन रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर एसवी राजू ने यह साफ किया कि इस पूरे मामले में अदालत की तरफ से जो कुछ कहा गया, कहीं ना कहीं ईडी को एक बड़ी राहत जरूर मिली है। ईडी का पक्ष मजबूत हुआ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है। ईडी ने जो गिरफ्तारी की थी उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने। सीधे रुख करते हैं मेरे साथ अरविंद और साथ ही मेरे सहयोगी बलराम पांडे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जिस सवाल को मैं आपसे पूछ रहा था, एक तरीके से एएसजी एसवी राजू ने उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि वॉल्यूमनस एविडेंस जो है, वॉल्यूमनस स्टेटमेंट है, किसी एक स्टेटमेंट के आधार पर यह तय नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट की जो टिप्पणी है वो काफी सख्त थी इस पूरे मामले को लेकर, जैसे सरकारी गवाहों पर टिप्पणियां की गई अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से।
बिल्कुल, ये केजरीवाल के वकील की तरफ से एक बड़ी दलील थी कि इस मामले में जो आरोपी थे वो बाद में सरकारी गवाह बनाए गए और उन आरोपियों ने शुरुआती बयान में कहीं केजरीवाल की भूमिका को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं किया। बाद में वो सरकारी गवाह बनते हैं और ऐसा बयान देते हैं जिससे केजरीवाल की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं और उसके एवज में उनको जमानत मिल जाती है। ईडी जमानत अर्जी का विरोध नहीं करती। आज कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बात कही है, कोर्ट ने यह कहा है कि किसी को सरकारी गवाह या और साफ शब्दों में कहा जाए कि वायदा माफ गवाह या अप्रूवर किसको बनाया जाए, ये कोर्ट का काम होता है, जांच एजेंसी का नहीं। जांच एजेंसी सिर्फ अर्जी लगा सकती है, लेकिन कोर्ट ये तय करता है कि किसी को अप्रूवर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। उसका बयान कोर्ट दर्ज करता है और उसके एवज में उसकी सजा माफ की जाए या नहीं की जाए, ये कोर्ट तय करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे में अप्रूवर के बयान की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि क्या सरकारी गवाह जो बनाए गए हैं वो किसी प्रेशर में है नहीं, ये इस स्टेज पर तय नहीं हो सकता। ये जब ट्रायल चलेगा, जब मुकदमा चलेगा, तब निचली अदालत के जज ये तय करेंगे कि क्या उन्होंने जो बयान दिए वो किसी दबाव में दिए थे या नहीं। यानी सरकारी गवाहों के बयान की क्रेडिबिलिटी पर जो अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए थे उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सरकारी बयानों के गवाहों पर उनकी विश्वसनीयता पर जो सवाल खड़े किए गए थे उसे अदालत ने पूरी तरह से खारिज किया है। साथ ही साथ टिप्पणियां जो अदालत की तरफ से की गई हैं। मेरे साथ बलराम भी बने हुए हैं, बलराम का भी रुख कर लेते हैं। बलराम, जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुश्किलें भी खत्म इस समय नहीं हो रही हैं और सियासी मुश्किलें तो उनकी बरकरार हैं ही सही, लेकिन इस मामले में पहले भी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से पहले भी अदालत जाते रहे और गिरफ्तारी के बाद भी वो कई बार अदालत जा चुके हैं इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ। अब उनके पास कानूनी विकल्प क्या हैं इस पूरे मामले में? और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो राजनीतिक थ्योरी खड़ी की गई थी वो राजनीतिक थ्योरी तो कहीं ना कहीं ढेर हो गई अदालत में। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की अर्जी आज हाई कोर्ट ने खारिज की है, उसके बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस फैसले को चुनौती देते हुए और वहाँ पर वो अपनी अर्जी डाल करके अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज कर सकते हैं, अंतरिम राहत की मांग कर सकते हैं, अपनी जमानत अर्जी वो निचली अदालत में डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी उनके पास विकल्प बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी अर्जी खारिज हुई है, इससे पहले भी वो अंतरिम राहत के लिए हाई कोर्ट गए थे और वहाँ पर भी उन्हें राहत नहीं मिली थी और उसी के कुछ घंटे बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जो रिमांड पर वो भेजे गए थे उसको चुनौती दी थी और अंतरिम राहत की मांग की थी, लेकिन आज उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका मिला है और उन्हें जो राहत मिलनी चाहिए थी, जो जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, वो उन्हें नहीं मिली है। क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने मेरे साथ में अरविंद लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एएसजी एसवी राजू जो कि ईडी की तरफ से, एक सरकार की तरफ से पेश हुए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, वो कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। केजरीवाल ने कहा कि अरेस्ट गलत है, कोर्ट ने उसकी जो दलील है, उसकी जो बहस है वो खारिज कर दी, बोले अरेस्ट लीगल है। आइए, अपना हो गया। गिरफ्तारी वैध है, गिरफ्तारी कानूनी है, गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है। अदालत ने यह साफ कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल किसी तरीके की कोई राहत नहीं, तिहाड़ के जेल नंबर 2 में ही उन्हें रहना होगा। अरविंद मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, अगर बात की जाए 15 अप्रैल तक उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसकी अवधि है, उसके बाद उन्हें अदालत में एक बार फिर पेश किया जाएगा, लेकिन आज जो कानूनी प्रक्रिया हुई है वो कहीं ना कहीं उनके कानूनी विकल्पों या कहा जाए उनकी कानूनी मुश्किलों को बढ़ाती है। बिल्कुल, उनके पास कानूनी राहत के विकल्प सीमित हो गए हैं। हाई कोर्ट का जो एक कानूनी राहत का विकल्प था वो खत्म हो गया है। हाई कोर्ट में ही कोई आरोपी अपनी गिरफ्तारी को सीधे चुनौती दे सकता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प अब उनके पास बचता है। तो अरविंद केजरीवाल के पास 2 कानूनी राहत के विकल्प हैं। वो गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से वो अंतरिम जमानत की मांग भी कर सकते हैं इस दरमियान, ताकि वो चुनाव लड़ सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल के वकील इस कानूनी राहत के विकल्प को तो आजमाएंगे ही, वो गिरफ्तारी को चुनौती देंगे और वहां पर अंतरिम जमानत की मांग भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रहेगी इस बारे में। दूसरी जो उनके पास कानूनी राहत का विकल्प है कि वो निचली अदालत में नियमित जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं और निचली अदालत से जमानत मांग सकते हैं। आज कोर्ट ने जो कहा है प्रणय, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अरविंद केजरीवाल बनाम केंद्र सरकार नहीं है, यह मामला अरविंद केजरीवाल बनाम ईडी है। यानी इस मसले को लेकर जो राजनीतिक सवाल उठाए गए थे कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर, उनको कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक सवालों की बहस में कोर्ट नहीं जाएगा। कानूनी आधार पर हमको देखना है किस पार्टी को किससे कितना चुनावी चंदा मिला या किस पार्टी ने किसको टिकट चुनाव